आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें मोलस्का फाइलम की कुछ क्लास दी हुई है और कौन सी क्लास इनकरेक्टली मैच्ड है अपने कैरेक्टरिस्टिक के साथ, ये हमें बताना है, यानी गलत वाला यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आइए अपने ऑप्शंस को देखें। पहला हमें दिया हुआ है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा हमारे पास एक ऐसी क्लास है मोलस्क के अंदर जिसमें हम स्नेल्स और स्लग्स जैसे एनिमल्स को प्लेस करते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या दिए हुए हैं ये देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इसके लार्वे बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। सही बात है, क्योंकि मोलस्का फाइलम को अगर हम देखें तो यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री हमें इनकी बॉडी में मिलेगी, यानी इनकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास करता हुआ कोई एक ऐसा प्लेन होता है, सिंगल प्लेन है, जिसके थ्रू हम इनकी बॉडी को आइडेंटिकल दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक जैसे लेफ्ट और राइट हाफ्स में इनकी बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन ये जो गैस्ट्रोपोडा क्लास हमें दी हुई है, इसके मेंबर्स में हम देखते हैं कि लार्वा में या यंग वंस में तो बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, लेकिन आगे जाकर ये सिमेट्री लॉस्ट हो जाती है, यानी एसिमेट्रिकल हो जाते हैं, क्योंकि अडल्ट में जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है विसेरा की ट्विस्टिंग से ये इस सिमेट्री को लूज कर देते हैं, क्योंकि इनमें टॉर्शन नाम की एक प्रोसेस से जैसे जैसे ये मैच्योर हो रहे होते हैं इनकी बॉडी का जो विसरा है वो 180 डिग्री टर्न हो जाता है, रोटेशन हो जाती है उसमें, जिससे इनकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस के अराउंड कॉइल हो जाता है इनका विसरा, और इसी ट्विस्टिंग की वजह से ये बायलेटरली सिमेट्रिकल नहीं रहते हैं। फिर आगे लिखा है कि लैंड स्नेल और स्लग के जैसे कुछ गैस्ट्रोपॉड्स लैंड पे भी रहते हैं। तो हाँ, ये सही बात है, इसमें हमें टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी मिलती हैं। तो ये तो करेक्ट बात हो गई, गैस्ट्रोपोडा के बारे में सही दिया हुआ है। आगे देखें, लिखा है बायवैल्विया, ये सेडेंटरी फिल्टर फीडर्स होते हैं। बायवैल्विया ऐसी क्लास है हमारे मोलस्क के अंदर जिसमें हम क्लैम्स को, ऑयस्टर्स को, मसल्स को, इन सबको प्लेस करते हैं, जो कि दो शेल वाले, बायवैल्विया हमें नाम से ही पता लग रहा है, दो शेल वाले ये मोलस्क होते हैं और दोनों शेल्स इनके आपस में हिंजेस से जुड़े हुए होते हैं जिससे वो ओपन और क्लोज हो सकें। तो क्लैम्स, ऑयस्टर्स, मसल्स ये ज़्यादा मूवमेंट तो शो करते नहीं हैं। मोलस्क हम जानते हैं कि इनकी बॉडी अगर ऑब्जर्व करें तो अनसेगमेंटेड टाइप की इनकी बॉडी होती है, लेकिन मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इनका हेड, फिर इनका मस्कुलर फुट, और तीसरी चीज़ जो सबसे यूनिक पार्ट होता है इनकी बॉडी का, ये हो जाता है इनका विसरल हम्प। तो बायवैल्व्स में हम देखेंगे जैसे क्लैम्स, ऑयस्टर्स, मसल्स, इन सब में इनका हेड तो ग्रेटली रिड्यूस्ड होता है, लेकिन मस्कुलर फुट की हेल्प से ये मूवमेंट शो करते हैं। तो हेड रिड्यूस्ड है, टेंटिकल्स भी हमें इनमें नहीं मिलते, इसीलिए सेडेंट्री होते हैं, ज़्यादा मूवमेंट ये शो नहीं करते। फिल्टर फीडर होते हैं, यानी इनका जो फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन है, रैडुलस जिसको हम कहते हैं, उसकी हेल्प से ये फूड को कट करते हैं और अपने बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं। ये भी सही बात हो गई, सही दिया है हमें इस क्लास के बारे में। आगे लिखा है सेफेलोपोडा के बारे में। तो सेफेलोपोडा हमारे मोलस्क के अंदर आने वाली वो क्लास है जिसमें हम कौन से मोलस्क को प्लेस करते हैं, ऑक्टोपस, स्क्विड, कटल फिश, ये सारे एनिमल्स इस क्लास में आ जाते हैं। इसके कैरेक्टर क्या दिए हुए हैं देखते हैं। कह रहे हैं कि ये इनवर्टिब्रेट एवोल्यूशन की टर्म्स में ये एपेक्स पे है। एपेक्स का मतलब है कि ये टॉप पर है, टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं लर्न बिहेवियर्स की एग्जिबिशन के लिए। तो हाँ, ये देखा जाता है कि ऑक्टोपस या स्क्विड को जब हम एक्वेरियम में रखते हैं तो ये काफ़ी इंटेलिजेंस शो करते हैं और कुछ बिहेवियर्स को लर्न करने की एबिलिटी भी ये रखते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स की जहाँ तक बात है तो सबसे हाई इंटेलिजेंस शो करने वाले हमारे पास ये एनिमल्स हो जाते हैं, ऑक्टोपस और स्क्विड जैसे। तो हम कह सकते हैं कि ये इनवर्टिब्रेट्स के एवोल्यूशन के एपेक्स पे हैं, टॉप पर हैं। सही बात है, इंटेलिजेंस के बेसिस पे और लर्न बिहेवियर्स के बेसिस पे हम ऐसा कह सकते हैं। और इनकी आइज हमारी आइज से सिमिलर इमेज फॉर्मिंग मैकेनिज्म यूज करती हैं, ये भी करेक्ट हमें दिया हुआ है। लास्ट में हमें दिया है पेलेसीपोडा के बारे में। ये हम जनरली बायवैल्विया के लिए ही टर्म यूज कर लेते हैं, उसी के अंडर आ जाते हैं। और ये कह रहा है कि इनके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम किसी भी क्लैम को या ऑयस्टर को कभी देखें तो टेंटिकल तो उनके पास होते नहीं है, टेंटिकल्स जैसे स्ट्रक्चर्स उनमें हमें नहीं मिलेंगे। उनका फुट रिड्यूस्ड होता है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फुट रिड्यूस्ड नहीं है, बल्कि इनके जो शेल्स होते हैं इसमें से कभी कभी इनका फुट बाहर निकलता हुआ हमें नजर आता है। यही इनकी बॉडी का मेन ज़्यादा डेवलप पार्ट होता है। हेड तो रिड्यूस्ड होता है, टेंटिकल्स होते नहीं हैं। तो फुट रिड्यूस्ड है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमारे पेलेसीपोडा या हमारे जो क्लैम्स, ऑयस्टर्स, मसल्स हैं, इन सब के बारे में इनकरेक्ट ही हमें चूज करना था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पेलेसीपोडा में हमें
टेंटिकल्स नहीं मिलते, जैसा कि कह रहा है कि सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, और फुट इनका रिड्यूस्ड नहीं होता, बल्कि वो कभी कभी इनके डबल शेल्स में से बाहर निकल कर आ रहा होता है। तो यहाँ पर गैस्ट्रोपोडा यानी हमारे स्नेल्स और स्लग्स, बाइवैल्विया यानी हमारे क्लैम्स, ऑयस्टर्स, मसल्स, और सेफेलोपोडा यानी हमारे पास ऑक्टोपस, स्क्विड, कटल फिश, ये सब जो है, इनके बारे में तो सही दिया, लेकिन लास्ट में हमारे पेलेसीपोडा यानी बाइवैल्विया के बारे में गलत दे दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।